वर्तमान में अगर हम अपने राज्य की हिमाचल की बात करें और इसका उदाहरण लें और फिर इसके थ्रू जज करें और कितने ऐसे स्टेट हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्टेट लेवल पे जो SCRT है वो एक थिंक टैंक के रूप में काम करे। बजाय सेकेंडरी के डायरेक्टर साहब की पिवटल पोजीशन के SCRT में जो चर्चाएं हो, जो उसमें डिस्कशन हो, उस पे इनपुट लेकर के सेक्रेटरी साहब आगे पॉलिसियाँ बनाएं। हमारे यंग टीचर सपना देखे कि मैं SCRT का सदस्य बनूं, उसके लिए मेरा कंट्रीब्यूशन हो, ताकि स्कूल शिक्षा के सुधार में मैं अद्वितीय योगदान दे सकूं, ना कि मैं कोई डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर या कोई इस तरह का पदाधिकारी बन के, डिप्टी डायरेक्टर बन के अपने बाहें और बछें खिला सकूं। शिक्षक का शिक्षक रहने में और शिक्षक बन करके मार्गदर्शन करने में गरिमा होनी चाहिए। उसका अधिकारी बनने का सपना कभी भी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए फिर वो अपने मूल धर्म से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। इसी तरह से हायर एजुकेशन में भी एक हायर एजुकेशन काउंसिल हो, जिसमें स्टेट के सारे एकेडमिशियन हो, बाहर से भी लाए जाएं, जिनके बीच में नित्य डिस्कशन हो, चर्चा हो एजुकेशन की अपलिफ्टमेंट पे। उनके इनपुट से सेक्रेटरी साहब के साथ मिल कर के नीति बने और फिर जो डायरेक्टर हैं या जो भी वो उसको लागू करें। पर वक्त आ गया है आज शिक्षा को सेक्रेटरियों, डायरेक्टरों के चुंगल से छुड़ाने की बात है। इसको सही मायनों में एकेडमिशियनों के हाथ में रखने की बात है। हाँ, ये बात सही है कि उसको लागू क्या करेंगे, उसकी वित्तीय स्थिति क्या है, वो बात उसके लिए अधिकारी हो सकते हैं, पर नीति निर्माण, नीति में नई चर्चा, उस पर नया डिस्कोर्स तय करने की शक्ति हमें छीननी पड़ेगी। वो शक्ति हमें काउंसिल्स को देनी पड़ेगी, ताकि एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक डायलॉग ओरिएंटेड तरीके से हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर सकें। अन्यथा जो कॉलोनियल टाइम से जो एपरेटस हमें मिला है, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी के को नए रूप में रिप्लिकेट करके हम आगे ला रहे हैं, और रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छे हमारे लिए है नहीं, ये फेल्योर के रूप में सामने आ रहे हैं। इसीलिए जो डायरेक्टरेट और जो सेक्रेटरेट जो है शिक्षा विभाग के लिए, उनकी शक्तियों को मात्र इम्प्लीमेंटेशन पर रखना और फाइनेंशियल रिसोर्स की वायबिलिटी तक रखना उतना होना ज़रूरी है। उससे आगे नीति निर्माण, नीति के मार्गदर्शन के क्षेत्र से उन्हें थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, और काउंसिल्स को और शिक्षकों के मन में सपना हो कि मैं उस काउंसिल का सदस्य बनूं, ताकि शिक्षा के सही मायनों में सुधार के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं। तब जाकर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को, विशेषकर सरकारी क्षेत्र में, एक नई क्षमता, एक नया आयाम प्रदान कर सकते हैं। अन्यथा वर्तमान में हम शिक्षा जैसे आगे बढ़ती शिक्षा का जो व्यक्ति का दायित्व पड़ता है, उसका ब्यूरोक्रेटाइजेशन देखते हैं, और यही डायरेक्टर बनने का, ज्वाइंट डायरेक्टर बनने का, डिप्टी डायरेक्टर बनने का जो सिलसिला है, ये फिर लोअर स्तर पे प्रिंसिपल हेडमास्टर बनने की साइकोलॉजी में विकसित होता है, जहाँ व्यक्ति एक बार प्रिंसिपल बनने के बाद दफ्तरी कामों में घुस जाता है, फिर उसके बाद उसकी इंटेलेक्चुअल, उसका एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन नील हो जाता है, और उसी की कॉपी फिर उस प्रिंसिपल के भी चमचे और बेलचे करते हैं, और वो भी खुद को स्मॉल माइनर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर अफसर बनने की फीलिंग को चार्ज लेकर के बनना शुरू हो जाते हैं। और इस सब में जो शिक्षा जो है, जो उसका मूल धर्म है व्यक्ति का, एकेडमिक्स, वो कहीं सेकेंडरी हो जाता है। ये शिक्षक का शिक्षा को, मूल शिक्षण के कार्य को महत्व ना देना, वो सेकेंडरी समझना ही सबसे बड़ा कारण है जो कि शिक्षा को ख़राब कर रहा है। और इसके जो मैनिफेस्टेशन है वो इन डायरेक्टरों, डिप्टी डायरेक्टरों, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स के रूप में अवतारित होते हैं, और बड़े स्तर पर जाएं तो सेक्रेटरी स्टाफ के रूप में अवतरित होते हैं। काउंसिल्स की जगह जब एक
ब्यूरोक्रेट एक अधिकारी ले लेता है तो दिक्कतें बड़ी आती है। थैंक यू।